द्वापर युग में घटित भगवान श्री कृष्ण और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी पहुँचे। उन्हें आता देख भगवान कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा का मिटाने का क्या कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जैसा पाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। ऐसा सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद मुनि तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। यह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में ला कर दिया और कहा, मुनिवर मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से यह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गईं और वह समझ गए कि राधा रानी ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।